नमस्कार। साहित्य तक की बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उषा राजेश सक्सेना जी की कहानी संकलन और तुझे क्या चाहिए के साथ उपस्थित हूं। उषा राजेश सक्सेना प्रवासी भारतीयों में बहुत नामचीन लेखिका हैं। 23 नवंबर 1943 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पैदा हुई। अंग्रेजी साहित्य से स्नातकोत्तर किया। ESL लंदन यूके से किया। लंबे समय से ब्रिटेन में रह रही हैं 1967 से। और हिंदी का देवनागरी का जो परचम है विदेश में फहराने वाली प्रमुख लेखिकाओं में शुमार की जाती हैं। यूके हिंदी समिति की उपाध्यक्ष भी रही हैं। साउथ लंदन वुमेन्स गिल्ड ऑफ हिंदी राइटर्स के संस्थापक संरक्षक रही हैं। तमाम रचनाएं उनकी पंजाबी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में अनुदित हो चुकी हैं। भारत व जापान के कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी उनकी रचनाएं शुमार होती हैं। बहुत सारे कविता संकलन, कहानी संकलन, निबंध, गज़ल, संपादन हर विधा में लगभग लिखती रही हैं। जहाँ भी हिंदी है उषा राजेश सक्सेना वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, खासकर विदेशों में, यूरोप में। इंद्रधनुष की तलाश में, विश्वास की रजत सीपियाँ, क्या फिर वही होगा, इस नाम से उनके कविता संग्रह आ चुके हैं। और तुझे क्या चाहिए, प्रवास में, वर्किंग पार्टनर, वह रात और अन्य कहानियाँ, मिट्टी की सुगंध, ये कहानी संग्रह है। ब्रिटेन में हिंदी एक किताब यह भी आ चुकी है। यूके का प्रतिष्ठित सम्मान, महिला सम्मान, बाबू गुलाब राय पुरस्कार, हरवंश राय बच्चन पुरस्कार, और हिंदी साहित्य सेवा के लिए हिंदी संस्थान लखनऊ और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से सम्मानित हो चुकी हैं। यह पुस्तक मानवीय मूल्यों, स्त्री पुरुष संबंधों और उन प्रवासी भारतीयों की कहानी है जो विदेशों में रहकर भी अपने संवेदनात्मक मूल्यों को नहीं छोड़ते। उषा राजेश सक्सेना की रचनाओं का जो स्त्री विमर्श है वह बहुत ही सहजता से आता है उनकी कहानियों में। वे बिना कोई नारा दिए अपनी बात कहती हैं और यह बात इस संकलन की सभी कहानियों में दिखता है। इस संकलन में उनकी 10 कहानियां हैं। प्रतिनिधि कहानी जिसके नाम पर यह संकलन है, और तुझे क्या चाहिए, इसके अलावा अम्मा, अमृता और कुणाल, अर्ना की शादी, इंटरनेट डेटिंग, एक मनचाहा दिन, एक मुलाकात, एंटरप्रेन्योर, मेरा अपराध, समझौते, हिंदी के माथे की बिंदी और जल गया उसका सर्वस्व, ये कहानियाँ हैं। अगर मैं पहली कहानी की बात करूँ तो यह एक ऐसे भारतीय की कहानी है जो प्रवासी भारतीय यूरोप चला जाता है शादी के बाद दहेज के पैसे से। यूरोप जाके, लंदन जाके वहाँ बस जाता है और वहाँ एक गोरी मैम के साथ उसके रिश्ते हो जाते हैं। उस गोरी मैम की ड्राइवरी करते करते वह उसके पैसों पर पलने लगता है। जब भी इधर माँ बाप और उसकी ब्याहता पत्नी उससे पैसे मांगते हैं तो वह कहता है कि वह तो हाड़ तोड़ मेहनत करता है और फुटपाथ पर सोता है और सारे पैसे यहाँ भेज देता है। इस बीच सास की मदद से जो उसकी पत्नी होती है वह कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेती है, उच्च शिक्षा हासिल कर लेती है और एक दिन अपनी बच्चे के साथ वह लंदन पहुंच जाती है। वहाँ उसका पति उसे एयरपोर्ट पर मिलता है, लेकिन हर चीज़ में उसे तनाव देता है। वो कहता है कि गंवार की तरह से काम मत करो, देखो ये घर देखता है, यहाँ का सामान मत छूना, ये किराए का घर है, बाहर मत देखना, पर्दे इतने समय पे बंद कर देना। वह लालच में भी उसके प्रति आकृष्ट भी होता है। उधर इस महिला के दिमाग में वो अपने पति के साथ बिताए हुए शुरुआती पल भी ध्यान में आते हैं, कोमल भावनाएं भी उसके दिमाग में आती हैं, लेकिन उसका पति उसे लताड़ता दुत्कारता रहता है। बाद में उसका पति सोचता है कि मैं अगर आज इसकी तरफ झुकूं भी तो कैसे झुकूं, क्योंकि यूरोप में, लंदन में रहते हुए उसने जो अनेक लोगों से संबंध बनाए उसके चलते वह एड्स का शिकार हो जाता है। यह कहानी यह बताती है कि जो आधुनिकता
के जीवन पर सवार लोग हैं जो दुत्कारते हैं अपने परिवार के, और जो सहज लोग होते हैं। एक स्त्री केवल पैसा नहीं चाहती है, उसे अपने पति का साथ भी चाहिए होता है, अपना परिवार भी चाहिए होता है। इसी तरह से अम्मा अमृता और कुणाल अर्ना की जो शादी है उसमें अम्मा जो है वो बचपन में ही कम उम्र में ही, बचपन में नहीं, अम्मा जो है कम उम्र में ही विधवा हो चुकी होती हैं। इसके बावजूद वो अपने बच्चे को पालती हैं और उस बेटे बहू का जो बेटा होता है कुणाल, उसको भी वही परवरिश करती हैं। बेटे बहू जब बहुत समृद्ध हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, और इस बीच पोता भी बड़ा हो जाता है, पोता की दादी से ज़्यादा पटती है और वो स्काइपे पे बात करते हुए अपनी दादी को बताता है कि वह अर्ना से शादी करना चाहता है। शादी तय होती है, इसी बीच पता चलता है कि दादी को कैंसर हो चुका है और वह सारी शादी स्काइपे और डिजिटल मोड पे होती है। दादी वहीं से देखती रहती हैं और जब शादी हो जाती है तब वे अपनी बहू और बेटे को कहती हैं कि कुणाल और अर्ना को संभाल के रखना, अर्ना की शादी कुछ विशेष है, उसका घर जाके व्यवस्थित करना। कुणाल की माँ जो है वह जाती है और अपने बेटी का घर गृहस्थी संवारने के लिए वहाँ देखती है कि वहाँ तो एक बच्चे के झूलने का झूला है और बच्चे के चलने की ट्रॉली है। तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ती है और वो कहती है कि ये क्या, अर्ना किस तरह की लड़की है, और वह बहुत सदमे में पड़ती है, रोना शुरू करती है। और फिर उसके दिमाग में होता है कि नहीं, माँ ने ये कहा था, यानी उसकी सास ने ये कहा था कि ये शादी विशेष है, इसका मतलब कि उसे सहारा देना और उसका ध्यान रखना और माँ का प्यार देना। तो जो प्यार मेरी सास ने मुझे दिया था वही प्यार मुझे अर्ना को देना चाहिए था। आखिर इसका मतलब मेरी सास को ये पता था कि उनके पोते का संबंध जिस लड़की से हो रहा है वह पहले से एक बच्चे की माँ है। तो इस तरह से जो भारतीय संस्कार हैं वह विदेश में पल रहे, प्रवास कर रहे परिवारों में किस तरह 50 साल, 70 साल, 100 साल के बाद भी परिवार दर परिवार जिंदा हैं, ये कहानियाँ उसके बारे में बताती है। इंटरनेट डेटिंग की भी कहानी ऐसी है। अगर आप अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं और प्रवासी भारतीयों की यूरोप के देशों में क्या स्थिति है, वहाँ जाकर वे किस तरह से अपने पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति को जिंदा किए हैं, जो बच्चे आधुनिक हो चुके हैं वे भी किस तरह से पाश्चात्य मूल्यों से बचे हुए हैं और हर तरह से उनका भारतीय संस्कार उन्हें अपने परिवार से जोड़े रखता है, इसको समझना है तो इस संकलन को खरीद सकते हैं। इसे सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसके अंदर 10 कहानियाँ हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 400 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपके विचार हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।